आइए जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट। जानेंगे कि इस वीक में क्या क्या कुछ घटा है क्रिप्टो मार्केट में और मार्केट कहाँ जा रही है और कहाँ तक जा सकती है। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। बाकी जो खबरें हैं वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन का जो प्राइस का एनालिसिस है वो देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो जो मार्केट में रिपोर्ट आ रही है, जो बड़े बड़े जो बिटकॉइन या क्रिप्टो से रिलेटेड जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि अभी मार्केट कौन से वे में जाएगा, तो उसमें ये है कि अभी जो मार्केट है 50,000 से लेके 60,000 62,000 के बीच में ही वेरी करता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 तक जा सकता है। लेकिन जो इसका ऑल टाइम हाई है जो 71,200 समथिंग डॉलर के आसपास जो गया था, वो अभी भी टच करने में अभी टाइम लगेगा। मे भी अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर तक खींच सकता है ये टाइमलाइन। और अगर क्योंकि अभी क्या है कि अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा मार्केट में कि जो इस बिटकॉइन प्राइस को पुल अप कर पाए या डाउनफॉल पे लेके जा सके। और हाँ, एक चीज है जो अफेक्ट कर सकता है बिटकॉइन के प्राइस को, वो है यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो उनके कैंडिडेट्स के जो बयानबाजी हो रहा है उससे हो सकता है। हाल ही में ट्रंप ने ये भी बोला है कि वो एलन मस्क को अगर जीते हैं तो एलन मस्क को कैबिनेट या एडवाइजरी रोल देना चाहेंगे अपने कैबिनेट में। और इससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने एक्स पे, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उस पे इन्होंने एक स्पेस भी शेयर किया था जहाँ पे लगभग 3 घंटे तक इनकी बातचीत चली थी और काफी सारे मुद्दों पे इन्होंने डिस्कस भी किया था। और आपको पता ही है कि इस पूरे कैंपेन में जो ट्रम्प है वो पूरे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं और उस पर बोल रहे हैं बिटकॉइन को कि ये हमारा नेशनल एसेट रहेगा और हमारे पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन रहेंगे। तो प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट भी उन्हें बोला जा रहा है। तो ये सारी चीजें, वहीं कमला हैरिस जो है वो खुल के तो सामने नहीं आ पा रही है बिटकॉइन के मामले में और बिटकॉइन के सपोर्ट में, लेकिन वो अपोज भी खुल के नहीं कर पा रही है। और उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो कॉरपोरेट टैक्स से 21% से बढ़ा के 28% कर देंगे यूएसए का जो कॉरपोरेट टैक्स है। तो हो सकता है कि, तो यही सारी चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि ये जो भी इलेक्शन चल रहा है, हो सकता है इसके वजह से कुछ बिटकॉइन के प्राइस में मूवमेंट दिखे और स्पाइक करे। लेकिन उसके अलावा और भी कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बिटकॉइन बाई का भी कुछ न्यूज नहीं आ रहा। जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गए या बड़े बड़े हेज फंड्स हो गए, इनके तरफ से भी कुछ परचेज का या बिटकॉइन खरीदने या क्रिप्टो करेंसी खरीदने का कोई न्यूज नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने ट्रेजरी फंड्स में बहुत सारे बिटकॉइन ऐड कर चुके हैं। और दूसरी बात कर ले इथेरियम की, तो इथेरियम भी अभी काफी स्लो स्लो चल रहा है और इसमें भी अभी कुछ चीजें नजर नहीं आ रही, क्योंकि इथेरियम फाउंडेशन की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, ना कोई ऐसा अपडेट आया कि इथेरियम पे लोग जाएं और इथेरियम बुल रन पकड़े। और आपने देखा ही होगा कि इथेरियम जो इस बार सबसे हाई गया था $3700 के आसपास गया था, जो कि काफी कम है मेरे हिसाब से तो एक बुल रन के लिए। और बिनांस कॉइन की बात कर ले तो इंडिया में जब से बिनांस रीलॉन्च हुआ है तब से हो सकता है कि और बिनांस कॉइन को थोड़ा सा मोमेंटम मिले और ये इसका भी प्राइस स्पाइक करे और $700 $800 के आसपास जाए, जहां तक मेरा स्पेसिफिकेशन है। और देखते हैं आगे क्या होता है। सोलाना भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है और ये काफी ज्यादा आगे, ज्यादा इसकी प्राइस ऊपर जा चुकी है। तो इसमें भी कुछ खास मुझे लगता नहीं है कि आगे चल के ये कुछ जा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा $210-20 के आसपास जा पाएगा। लेकिन इन सब चीजों से हटके एक और कॉइन है जिसका नाम है टोन कॉइन। टोन कॉइन में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। टोन कॉइन जो है, टोन कॉइन पे आजकल बहुत सारे प्ले टू अर्न टोकन लॉन्च हो रहे हैं और जो कि सारे के सारे टोन बेस्ड है। आपने देखा होगा कि प्रीवियस नोट कॉइन, अभी हैमस्टर कॉम्बैट पे बहुत सारे यूजर्स हो गए हैं, लगभग 15 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। और भी बहुत सारे कॉइन लॉन्च हुए हैं जो टोन कॉइन पे लॉन्च हुए हैं और टोन कॉइन की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो हो सकता है कि टोन कॉइन आगे आने वाले दिन में काफी ज्यादा आपको रिटर्न देके जाए। जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जहां तक मैं मानता हूँ
तो आइए बात करते हैं कुछ खास खबर जो क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे सीजेड, जो कि बिनांस के फॉर्मर सीईओ थे। उनके बारे में कुछ खबर आ रही है कि उनके ऊपर 3 नए लॉ सूट और फाइल कर दिए गए हैं। उससे पहले उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, जिसमें उन्हें गिल्टी माना गया और उन्हें 4 महीने की जेल की सजा दी गई थी। जबकि फेडरल के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बोला था कि इन्हें 3 साल की सजा दी जाए, लेकिन जो कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई तो 4 महीने की सजा दी। और इस इस केस में लगभग $4.3 बिलियन का सेटलमेंट भी अथॉरिटीज को ऑफर करना पड़ा था बिनांस की तरफ से, जिसे बिनांस ने पेमेंट करी थी और फेडरल अथॉरिटीज को। तो उसके बाद जून में इन्हें जेल में रखा गया था और मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर में रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इनके ऊपर 3 केस और आ गए हैं, जिसमें जो 2016 के केसेस, अगस्त 2016 के केसेस है, जिसमें 3 कस्टमरों ने ये बोला है कि उनके पैसे को जो हैकर्स थे उन्होंने बिनांस को यूज किया उस हैक को ट्रेस को मिटाने के लिए। जबकि ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, ये पब्लिक लेजर में रहता है, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट किया गया कि बिनांस में उन हैकर्स ने पैसे भेजे और वहां से ट्रेडिंग करके चाहे जैसे भी हो उन्होंने उस ट्रेस को मिटा दिया। और बिनांस में कंप्लेन करने के बाद भी बिनांस ने कुछ इस पे लीगल फैसला नहीं लिया और कुछ एक्शन नहीं लिया था। तो ये 3 केस और सीजेड पे आ गए हैं, सीजेड पे फाइल हुआ है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं चाइना ने अपने एएमएल पॉलिसी, जो कि 2007 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कुछ अमेंडमेंट करे हैं, चेंजेस करे हैं। उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी चाइनीज सिटीजन है जो बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा है या बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रखा जाएगा और उस पर 10,000 युआन से लेकर 2 लाख युआन के बीच फाइन लग सकता है और 10 साल की सजा भी हो सकती है जेल में रहने की। और बता दूं कि चाइना ने 2017 में क्रिप्टो करेंसी अपने कंट्री में बैन कर दिया था। ट्रेड करना या माइनिंग करना ये बैन कर दिया था। और इस चीज को जस्टिन सन, जो कि एसटीएस और ट्रोन के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि चाइना क्रिप्टो करेंसी से बैन उठा दे। लेकिन वहाँ की जो एजेंसी है उन्होंने बोला है कि हमें कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही है कि चाइना क्रिप्टो करेंसी से बैन हटाएगी। वहीं दूसरी खबर ये है कि इटली के जो सेकंड ओल्डेस्ट बैंक है, बैंका सेला, उसने अपने यूजर्स को बिटकॉइन में ट्रेड करने का ऑफर दिया है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और दुबई की माने तो दुबई ने ये ऑफर दिया है अपने जो भी बिजनेसेस हैं उनके कंट्री में रन हो रहे हैं कि आप बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हो अपने एम्प्लॉय को। और वहीं साउथ कोरिया की जो पेंशन फंड है, जो पेंशन फंड के लिए यूज होता है और जो वहाँ के सिटीजन में पेंशन फंड बांटे जाते हैं, तो उस फंड ने माइक्रो स्ट्रेटेजी के लगभग $34 मिलियन के शेयर्स परचेज किए हैं। वो इसलिए किया गया है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास लगभग टोटल बिटकॉइन सप्लाई का 1% बिटकॉइन है अभी उनके फंड्स में, वो ऑन करती है। और इनके जो फाउंडर हैं माइकल सेलर, उनके पास भी बहुत बड़े मात्रा में बिटकॉइन है। तो हो सकता है उस पर्पज से इन्होंने माइक्रो स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करी। तो ये थी आज की खबर और आज तक जो भी इस वीक में हुआ और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आपके सामने मैंने ला के रखा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहिए और याद रखिए मार्केट मीटर। थैंक यू।